हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज इतने दिनों के बाद जो है वो फाइनली मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो बस उसके लिए आई एम सो सॉरी कि मैं लेट हो जाती हूँ। बस क्या करूँ, कभी खुद सुस्ती कर देती हूँ, कभी काम होते हैं तो इस वजह से जो है ना व्लॉग बना होता है लेकिन बस एडिट नहीं हो पाता है। तो खैर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, इतने दिनों बाद जब व्लॉग मैं करने लगती हूँ ना एडिट, तो मुझे खुद ही भूल जाता है कि मुझे बोलना क्या था। तो खैर जी, अभी यहाँ पे जो है ना कारपेट वगैरह धो रही हूँ क्योंकि मैंने ना पिछले दिनों कुछ क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई थी। मेरा दिल था ज़्यादा गर्मी आने से पहले जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग घर की, क्योंकि रमज़ान भी गुजरा है तब भी नहीं की, फिर आगे ईद भी आने वाली है, दूसरी ईद भी आने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बस फिर ये ना जो कारपेट थे ना ये गंदे हुए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो आज इनको वॉश कर लेते हैं। धूप अच्छी निकली हुई थी क्योंकि पिछले दिनों जो है वो मैंने वॉश तो करने थे लेकिन ऐसा था कि बारिशें और इस सब की वजह से ना मैं कर नहीं सक रही थी। फिर जिस तरह ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, बारिशें ख़त्म हुई हैं, तो मैंने कहा ये काम सबसे बड़ा काम है तो ये पहले कर लेते हैं। उसके बाद ये कुछ छोटे मोटे काम जो सफाइयाँ होती हैं, जिस तरह कि अब ना ये जो सारे किचन क्लॉथ्स थे ना, पकड़ने वाले कपड़े या जो भी मतलब टॉवल्स थे, कुछ जो भी चीज़ें थी ना वो सारी मैंने ना गर्म पानी में डाल के और बीच में सर्फ डाल के, लिक्विड डाल के इसको मैंने थोड़ी देर डिप करके रख दिया था। मतलब सही बॉइलिंग वाटर में मैंने इसको डिप किया था। तो इस तरह से ना सारी इसकी जो ऑयल वगैरह होता है या जो भी कुछ चीज़ें होती है ना उसके ऊपर वो उतर जाती है, तो कोई भी दाग भी नहीं रहता। तो ये ना बड़े अच्छे से इस तरह मैं साफ़ करती होती हूँ। तो मैंने इनको भी अब करने वाला ये काम भी मेरा रहता था, तो मैंने कहा चलो इसको भी कर लेते हैं। तो बस ये सारी मैंने डिप करके रख दी। इसके बाद ना इसको फिर ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये कि हल्का सा आप मलो तो वो ऑलरेडी साफ़ हुए होते हैं, तो फिर ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना रगड़ने से ना मेरे हाथों में जो है ना वो छाले निकल आते हैं। मुझे जो सर्फ़ है ना वो सूट नहीं करता कोई ख़ास, अगर मैं ज़्यादा देर सर्फ़ में हाथ रखूँ। तो बस इसलिए मैंने इसको जो है वो डिप करके रख दिया था, फिर मैंने हल्के हाथ से मलो तो वो साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। तो बस ये कुछ क्लीनिंग जो है आजकल छोटी मोटी कुछ ना कुछ चल रही है। किचन की भी मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी मेरी अभी तक पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह वो भी करूँगी। और साथ साथ बच्चों की तैयारी भी चल रही है क्योंकि बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ज़ावियार के तो नहीं होते हैं लेकिन अर्शमान के तो होते हैं, और इनके ना मई में सेशन ख़त्म होता है। तो बस फिर आजकल पढ़ाइयाँ, प्रोजेक्ट्स और ये वो काफ़ी कुछ जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इधर भी थोड़ी सी बिज़ी थी कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अब ज़ाहिर फ़ाइनल पेपर्स हैं तो इनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दूँ, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाते। अच्छा, पिछले दिनों तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था लेकिन अब जो है वो अच्छी खासी गर्मी होगी हुई है। और अभी तो यहाँ पे मैं जावेर को होमवर्क करवा रही थी, लेकिन अच्छा ये होमवर्क ना जब करने लगता है तब तो बड़ी खुशी खुशी कर लेता है, लेकिन जब उसको बैठना होता है ना तो तब बड़ा मुझे तंग करता है कि मुझे अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। लेकिन जब एक बार बैठ जाए ना तो फिर कर लेता है। तो बस यही आजकल चल रहा है। आप लोग सुनाए, आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है। और मुझे जो है वो मेरी 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा हुआ था कि अपने नाम लेना है लाजमी, तो इस बार मैंने याद रखा है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं नाम लूँगी लेकिन नाम मतलब मुझे याद ही नहीं रहती। पहले मुझे याद होता है, जब मैं एडिट करने बैठती हूँ ना व्लॉग तो मैं भूल जाती हूँ। तो मैं उनका नाम ले रही हूँ जी, आसिया, और एक का नाम था राबिया। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो आपको हेलो आपने कहा था मेरा नाम लीजिएगा, तो चलिए जी आज मैंने आपका नाम ले लिया। आई होप आप खुश हो गई होंगी आज, सही है, क्योंकि आपको बड़े गिले थे, आप मेरा नाम भूल जाती हैं, तो आज मैंने आपका नाम याद रखा है। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं बना रही थी जी कढ़ी। मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कढ़ी बनाते हैं। और मैंने यहाँ पे बनाया था जी चिकन का कीमा और शिमला मिर्च। इसको मैंने जहाँ कोयले का वो धुआं दे दिया था तो वो बहुत ही मज़े का बना था। साथ में जो है ना ये मैं जो न्यू केटल लेकर आई थी इसके अंदर हमने कहा कि ज़रा चाय बनाते हैं क्योंकि ना जब इसका कावा इस तरह से उबल रहा होता है उसके ऊपर चाय डालो ना तो वो जिस तरह एड्स में दिखाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह लगता है। तो मैंने कहा चलो ज़रा हम भी ऐसे करके देखते हैं, तो वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और मैं ना केटल ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर हमारे जो है यहाँ पे पकोड़े भी बन रहे थे जो कि बड़े मज़े के बने थे। इसके बाद जो है हमारी कढ़ी भी रेडी होगी। फिर हमने हलवा भी बनाया था और ये मैंने नेबर्स के लिए तैयार किया था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि खाना जब रेडी हो गया। फिर खैर जी हम लोग खाना शाना खा के हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, ज़रा घूमते फिरते हैं, क्योंकि ना मुझसे अकेले घूमने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। तो जब मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं चलते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग ज़रा लोकल बाज़ार आए थे। फ्रेंड्स पे तो जाते ही रहते हैं, हमने कहा ज़रा लोकल बाज़ार को भी थोड़ा सा रिसर्च करते हैं यहाँ पे क्या क्या है।
हाँ, क्योंकि मीरपुर में ना मैं ज़्यादातर लोकल बाज़ार में गई नहीं हूँ अभी तक, पता है मुझे, लेकिन ना यहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ। पिंडी का तो मुझे सब पता है कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है ना, लेकिन यहाँ पे भी मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करूँगी तो फिर ही पता चलेगा कि इधर कैसी कैसी चीज़ें मिलती हैं, क्या है। तो बस यहाँ पर मैं एक शॉप पर आई थी जो कि ना इधर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे कपड़े इनके। कुछ तो इनके पास लॉन के भी थे और कुछ जो ये शादियों वाले कढ़ाइयों वाले कपड़े थे ना, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। कुछ कुछ का कपड़ा इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन कुछ का कपड़ा अच्छा था और कुछ की काम भी बहुत खूबसूरत हुआ था, जैसे कि ये वाला ग्रे वाला है और इसमें एक मैरून कलर भी था। तो खैर इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें डील किया और सब कुछ दिखाया, क्योंकि हमने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन हम जस्ट आइडिया लगा रहे थे कि जो है ना क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं और कितने कितने की हैं, तो कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। तो हमें का थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना, आखिर मीरपुर में रहते हैं अब, तो यहाँ की चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो बस ये जो है ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसका काम, और ये ना शीशा सिल्क के ऊपर हुआ था, लेकिन ये ओरिजिनल शीशा सिल्क नहीं थी, तो मतलब जो एक और होती है ना ये वो वाली थी, लेकिन फिर भी काम इसके ऊपर खूबसूरत हुआ था। बाकी वो कह रहे थे कि आप जैसा बनवाना चाहें वैसे भी बन जाता है। और एक्चुअली ना इस दिन फ्राइडे था और हम लोग आए तो ज़्यादातर शॉप्स जो है ना वो बंद थी, सिर्फ एक ही शॉप यहाँ पे कपड़ों वाली खुली हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोग गए थे क्रॉकरी की शॉपिंग करने, कि शायद अगर कोई क्रॉकरी की चीज़ें खुली होंगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ना टी सेट वगैरह लेना है। तो बस फिर उसी चक्कर में हम लोग निकले थे, लेकिन वो सारी शॉप्स तो बंद थी। फिर हम ज़ाहिर है लेडीज़ हैं हम, तो फिर कपड़ों की दुकानों में घुस गई और फिर हमें यहाँ पे बहुत से कपड़े देखने को मिले। तो ना इसे अपनी बेटी के लिए लेना था, शीज़ा के लिए, तो हम यहाँ देख रहे थे कि कोई ऐसा, लेकिन कलर सारे ही उसके पास ऑलरेडी थे, कुछ इस तरह नहीं था कि जो उसको कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो उसके लिए ले ले। वैसे ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था, हल्का फुल्का सा, मतलब जो टीनेज गर्ल्स है ना वो आराम से पहन सकती हैं, ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई थी इसके ऊपर। और यहाँ पे हम लोग कुछ वैसे ही देख रहे थे जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट होते हैं, 3 पीस होते हैं, लॉन के, कॉटन के। तो इसमें जो है ना कुछ कुछ बहुत प्यारे लग रहे थे। एक मुझे पर्पल वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन आई थिंक वो भी मेरे ख्याल है 9 से 10,000 तक था, ये वाला पर्पल वाला। इसका कलर कम्बिनेशन और इसका काम मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। आप लोग बताइएगा कैसे है, लेकिन खैर मैंने लिया नहीं है, मुझे वैसे ये बहुत अच्छा लगा था। तो इसका दुपट्टा भी जो है वो शिफॉन का था और साथ में इसके नीचे ट्राउज़र भी था, लेकिन ये भी जो है ना मतलब 8-9,000 का था। तो मैंने कहा कि चलो अभी तो लेना नहीं, हम तो जस्ट चेक कर रहे हैं। अभी जो मैंने टी सेट लेना है ना मैं उस पर ज़रा खर्चा करूँगी, कपड़ों को अभी ज़रा साइड पे रखते हैं, क्योंकि कपड़े आपको पता है कि मैं ऑलरेडी बीच ट्री से ले चुकी हुई हूँ। तो बस खैर खाड़ी पे भी सेल लगी थी, लेकिन खाड़ी पे मैं नहीं गई, तो कोशिश करूँगी कि जाऊँ, चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा विज़िट कराऊँ खाड़ी पे और दिखाऊँ। तो खैर इसी में जो है ना एक ये रेड कलर भी था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वो मोव सा पर्पल सा कलर वो बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी बहन ढूंढ रही थी थोड़ा ब्राउन सा कलर, क्योंकि उसका दिल आया हुआ था कि मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है, तो मैं एक ब्राउन कलर ले लूँ। ये देखिए, ये इसका जो दुपट्टा है ना इसके ऊपर सारी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कॉर्नर्स पे भी, बीच में भी। तो ये ना काफ़ी अच्छा इस तरह से लग रहा था, जैसे न्यूली मैरिड अगर लड़कियां हैं तो वो भी शादी के बाद ऐसे पहन सकती है कपड़े, तो मतलब लॉन के हैं और आप इजीली पहन भी सकते हैं। तो ये है कि ये इनका फ़ायदा था कि ये स्टिच हुए हुए थे, वरना तो अगर आप स्टिच करवाने जाओ पैचेस वाले कपड़े तो वो फिर एक तो मेहनत भी लगती है ज़्यादा, जो है वो पता नहीं दर्जी ख़राब भी कर देते हैं, मेरे साथ तो यही होता है। तो इसलिए अगर रेडीमेड मिल जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। और ब्रांड्स पे रेडीमेड इस तरह के कपड़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो तो जो है ना फिर आप भूल ही जाएँ। कुछ खैर ले भी सकते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं जो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं, लेकिन ये आपको 8 से 9,000 की रेंज में जो है वो ईज़िली मिल रहे थे। तो ये कलर कम्बिनेशन भी मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो खोल के देखते हैं। तो बस हम उनसे कह रहे थे हमें चेक करा दे, तो वो भी भाई अच्छे थे, वो हमें सिर्फ चेक कराई जा रहे थे, उन्हें पता था इन्होंने लेना नहीं है लेकिन बस ये देखना चाह रही है। तो उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जो भी देखेंगे मैं आपको दिखा दूँगा। बस फिर उसके बाद हम लोग घूमते घुमाते हमने बहुत सी चीज़ें वगैरह देखी। इसके बाद हमने कहा कि ज़रा चलो कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं। इस दिन ना थोड़ी थोड़ी सी गर्मी हुई हुई थी, अब थोड़े थोड़े बादल जो है वो ख़त्म होने जा रहे थे, तो हमें ना लगी थी थोड़ी सी प्यास, तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कॉफ़ी पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई थी और आज जो है वो हम दोनों फिर से निकली हुई थी। हमने कहा कि चलो ज़रा अयाशी करते हैं, बच्चे हमारे घर पर थे, मियाँ भी हमारे घर पर थे और हम
लोग बहनें निकली हुई थी काम पे अपनी शॉपिंग करने। फिर खैर जी हमें एक शॉप मिल गई जो कि खुली हुई थी क्रॉकरी की, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इधर हमें ये वाले सेट पसंद आ गए थे, जो ये होते हैं ना सालन के बाउल्स होते हैं, तो ये अच्छे लग गए थे। और भी इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन जो मैं चाह रही थी ना वो नहीं मिल रहा मुझे ना। तो वैसे इनके पास और बहुत अच्छी क्रॉकरी की कलेक्शन थी, मुझे 2-3 चीज़ें और भी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन बस ये था कि मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं और नहीं अभी कुछ भी इन्वेस्ट करना, कुछ भी नहीं पैसे लगाने। मैंने जो है वो जो चीज़ लेनी है वो ही लूँगी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि बंदे को जो चीज़ चाहिए होती है वो अगर नहीं मिल रही हो तो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो लग के आ जाते हैं किसी और चीज़ों पे। लेकिन इस बार जो है ना मैंने कहा नहीं, पसंद तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं नहीं लूँगी ना। अच्छा, ये जो वाइट वाला सेट है ना, यहाँ पे इनके पास थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी पड़ी हुई थी टी सेट्स में। और ये वाले जो सालन वाले बाउल है ना, ये मुझे इतने पसंद आए थे, ये बहुत अच्छे थे। इस तरह ये जो है वो आई थिंक सो 7 से 8,000 के थे। इनके पास जो है ना काफ़ी अच्छी रेंज में क्रॉकरी थी। तो खैर जी मैंने भी फिर ले ली क्रॉकरी, वो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग के एंड में, तो व्लॉग आपने पूरा देखना है, ठीक है? तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कौन सा टी सेट लिया है। और बस फिर इसके बाद जो है ना, अब हमने कहा ज़रा बच्चों को टाइम देते हैं, तो बच्चों को जो बाबा है ना उनको लेकर आ गए जी पार्क तो ये जो है ना जब भी आते हैं तो फिर इनका तो फ़र्ज़ होता है ना कि भाई हमें पार्क लेके जाना है बच्चों का। तो बस फिर एक जो है ना राइड हमने भी ली, हम दोनों ने। उफ़ अल्लाह, हमारा जो हंस हंस के बुरा हाल हुआ यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो है ना वो नया एक झूला लगा था पार्क में, तो हमने कहा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। बच्चों ने भी हमें कहा कि मम्मा आप भी लें, आप भी लें। तो खैर हमने लिया, लेकिन बड़ी हमें हंसी आई, तो था भी बहुत मज़े का। तो बस इस तरह से जो है ना हमारा कुछ दिन गुजरा था। हम लोग जो है वो पहले शॉपिंग करते रहे, इसके बाद आगे जी पार्क, बच्चों को ज़रा राइड्स वगैरह दिलवाई, इसके बाद जी आगे हम लोग घर। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी क्रॉकरी की शॉपिंग। तो ये जी मैंने हम 1-2 शॉप्स पे और भी गए थे, वहाँ से हमने ये ट्रेज़ ली थी। एक मेरी बहन ने ली, एक मैंने ली। ये बड़ी बड़ी ट्रेज़ हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें होती है, कभी बड़ी प्लेट नहीं आती, साथ में सालन वाला डोंगा और इस तरह करके चीज़ें ना, तो वो फिर ये हमें ना काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेज़ मिल गई जो कि इजीली मिलती नहीं होती। तो हमें फिर पसंद आ गई। तो एक ये वाली जो है ना ये मेरी बहन ने ली है, और जो दूसरी वाइट वाली है ना वो मैंने ली है। तो बस इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ और हमने क्या क्या शॉपिंग की है। ये हमने लिए थे जी 3 का जो बाउल का सेट होता है सालन वाला शीशे का। एक्चुअली मेरे पास एक तो था जो 3 का इसी तरह से सेट होता है, वो था मेरा रेक्टेंगल शेप का, और ये मैंने ले लिया सर्कल में, क्योंकि ये वैसे तो मतलब ऑलरेडी मेरे पास शीशे के थे, लेकिन फिर भी कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं डालने के लिए जो कि फिर जो है वो पूरी नहीं आ रही होती। तो इस वजह से मैंने कहा चलो एक ये सेट मैं भी ले लेती हूँ। और इसमें जो कलर होता है ना थोड़ा ब्राउन सा, वो मेरी बहन ने लिया था अपने लिए ना। तो इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ जी टी सेट जो कि मैंने लिया है। और अच्छा, मैंने आप लोगों से सजेशन भी पूछा था कि मैं कौन सा लूँ, तो आप लोगों ने कहा था कि आप वाइट लीजिएगा, वाइट से इंसान बोर नहीं होता है। तो लेना भी मुझे वाइट ही था, लेकिन उसका मसला ये था कि ना उसका जो ये कप्स का ऊपर से मुँह होता है ना वो काफ़ी छोटा सा था, जो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि वो पीते हुए ना सही नहीं लगेगा, जिसकी वजह से फिर मैंने ये ग्रीन वाला कलर लिया। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा है ये टी सेट ना। ये इस तरह से इसके 6 कप्स हैं, और साथ में इसका एक टी पॉट है, और नीचे इसकी ट्रे है ना। और इसके साथ ही ना मुझे मैचिंग में मिल गया था जो एक प्लेटर होता है, 3 टायर का प्लेटर होता है, जो वो भी ना मुझे मैंने देखा तो वो सेम ही कलर में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं वो भी ले लेते हैं, ये पूरा सेट हो जाएगा। तो बस ये देखें जी, ये है इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो ये काफ़ी ना इसका साइज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छा है कप का, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, जिसकी वजह से ना आप गेस्ट को इजीली सर्व कर सकते हैं। तो ये टी सेट लिया है जी मैंने, आप लोग बताइएगा कि कैसा है। तो ये साथ में इसके मैचिंग में ना मैंने वो वाला प्लेटर भी ले लिया है कि जब कोई गेस्ट वगैरह आए तो साथ में उसके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें डाल के बंदा सर्व कर दे। तो ये इस तरह से मैंने इसका पूरा एक सेट बना लिया है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। तो बस बाकी हमने 2-3 छोटी मोटी चीज़ें ली थी। इसी तरह जब आप क्रॉकरी की शॉप पे जाओ, कोई ना कोई चम्मच वगैरह इस तरह
तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लास्ट भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दे। और इंशाल्लाह अब मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूँगी। अब मैं ये नहीं कहती मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे मिलूँगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्द ही आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, ठीक है जी। तो बस दुआओं में आपने याद रखना है और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मुझे पता होता है कि मैं अपलोड करूँगी, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन जो मेरे चाहने वाले ना वो देखते हैं और फिर मुझे सुन के जो है वो उनके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।